बीच में यहाँ पर जो ऑरेंज कलर की दी हुई है वो पावर की है। स्टार का बटन दबा हुआ है यानी कि ये सन का आइकन है। लेकिन रूम का टेम्परेचर कितना है अगर आप वो चेक करना चाहते हैं दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये वोल्टास एयर कंडीशनर का रिमोट कंट्रोल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इस रिमोट कंट्रोल में जो भी फीचर्स आपको मिलेंगे वो सारे एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन कि कौन सी की से कौन सा ऑपरेशन होगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप करके अंत तक जरूर देखेगा, जिससे कि आपका नॉलेज बढ़ेगा और आप इस एयर कंडीशनर के रिमोट कंट्रोल को बहुत ही आसानी से यूज कर पाएंगे। दोस्तों देखिए, रिमोट कंट्रोल का डिस्प्ले कुछ इस तरीके से आपको सामने विजिबल होता है। बीच में यहाँ पर जो ऑरेंज कलर की दी हुई है वो पावर की है, जिससे हम इसे ऑन करेंगे तो एयर कंडीशनर हमारा ऑन हो जाता है। और जो भी डिफॉल्ट टेम्परेचर होता है, जैसे कि इंडिया में जो भी डिफॉल्ट टेम्परेचर माना जाता है वो 24 डिग्री ही माना जाता है और वो हमारी बॉडी के लिए सही रहता है। इसलिए जब कभी भी आप एयर कंडीशनर को इस्तेमाल करें तो 24 डिग्री पर ही सेट रहने दें, जिससे कि दोस्तों एयर कंडीशनर एक अच्छी कूलिंग आपको प्रोवाइड करे, साथ में आपको अच्छी खासी पावर सेविंग भी प्रोवाइड करे। दोस्तों टेम्परेचर प्लस माइनस करने के लिए यहाँ पर आपको टॉप में की दी हुई है। माइनस बटन से आप जो है वो टेम्परेचर को कम कर सकते हैं, वहीं प्लस बटन से आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर को एडजस्टमेंट कुछ इस तरीके से आप कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों पावर बटन के जस्ट लेफ्ट में यहाँ पर आपको मूड की दी हुई है, इससे यहाँ पर आप एयर कंडीशनर के मूड को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप यहाँ पर आइकन देख रहे हैं, ये ड्राई मोड का ऑप्शन है। यानी कि दोस्तों ड्राई मोड जो होता है वो ह्यूमिडिटी लेवल को कम करने के लिए होता है और इस मोड को मानसून सीजन में यूज किया जाता है। दोस्तों अगर आपके घर में बहुत ज्यादा चिपचिपा माहौल है या ह्यूमिडिटी लेवल अगर बढ़ गया है तो आप बिल्कुल ड्राई मोड पर एयर कंडीशनर को चला सकते हैं, जिससे कि एयर कंडीशनर आपके रूम में मॉइस्चर लेवल को काफी हद तक कम करेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं ये स्टार का बटन दबा हुआ है, यानी कि ये सन का आइकन है, यानी कि हीट मोड है। लेकिन ये एयर कंडीशनर दोस्तों हॉट एंड कोल्ड एयर कंडीशनर नहीं है, तो इसमें हीट मोड पर ये एयर कंडीशनर वर्क नहीं करेगा। लेकिन जो भी हॉट एंड कोल्ड एयर कंडीशनर होता है उसमें जब कभी भी आप हीट मोड पर एयर कंडीशनर को चलाते हैं तो एसी के इंडोर यूनिट से गर्म हवा आती है और वो एसी आपके रूम को जल्दी से गर्म करता है। नेक्स्ट मोड की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर फैन मोड आ गया है। फैन मोड में आप फैन की स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर जस्ट फैन की दी हुई है, जिसमें आपको 3 स्पीड सेट करने का ऑप्शन है, 1 2 3। आप जो भी सेट करेंगे उस हिसाब से फैन के ब्लोअर से जो भी फैन की स्पीड होगी वो एडजस्ट होगी। नेक्स्ट मोड की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर कूल मोड है। कूल मोड पर दोस्तों नॉर्मली हम एयर कंडीशनर को यूज करते हैं क्योंकि हम एसी चलाते ही इसलिए हैं क्योंकि हमें एसी से प्रॉपर कूलिंग देखने को मिला है। दोस्तों कूल मोड पर आप सेट रखिएगा, जब कभी भी आपको एसी रन करना हो गर्मियों के दिनों में या जब भी आपको कूलिंग चाहिए तब आप कूल मोड पर ही सेट रहना है। नीचे की ओर आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर वी स्विंग और एच स्विंग यानी कि वर्टिकल स्विंग और हॉरिजॉन्टल स्विंग की यहाँ पर की दी हुई है। दोस्तों ये एयर कंडीशनर 4 वे एयर स्विंग का फीचर आपको प्रोवाइड करता है, यानी कि इंडोर यूनिट से आपको लेफ्ट एंड राइट एंड अप एंड डाउन चारों दिशाओं में एयर थ्रो होती है। तो दोस्तों जब कभी भी आप इससे सेट करेंगे तो आप यहाँ पर ऑपरेशन वगैरह जो है वो भी वीडियो की स्क्रीन पर चेक कर पा रहे होंगे कि जो एयर कंडीशनर का ब्लोअर का फ्लिप कवर है वो अप एंड डाउन यहाँ पर मूवमेंट कर रहा है। लेकिन अंदर की जो भी यहाँ पर ऑपरेशन दिए हुए हैं, यानी कि अंदर के जो भी लॉकिंग सिस्टम वगैरह दिया हुआ है जहां से एयर फ्लो और रोटेट होता है, तो वो आप हॉरिजॉन्टल स्विंग से सेट कर सकते हैं। जैसे आप हॉरिजॉन्टल स्विंग से सेट करेंगे तो दोस्तों अंदर में का भी जो ब्लोअर है उसका भी मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा और इससे आपको लेफ्ट एंड राइट एंड अप एंड डाउन चारों दिशाओं में एयर डिलीवरी मिलेगी और इससे आपका जो रूम है वो जल्दी से ठंडा होगा। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर एक स्लीप का बटन दिया हुआ है, जिसमें आप स्लीप प्रोफाइल सेट कर सकते हैं। और स्लीप प्रोफाइल हम सेट करते हैं रात को जब भी हम सोते हैं तब हम स्लीप के बटन पर प्रेस करेंगे, टेम्परेचर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कि सोते समय हमें क्या टेम्परेचर सेट करना है। उसके बाद आपको जस्ट सेट बटन पे क्लिक करना होता है, आपकी स्लीप प्रोफाइल एक्टिव हो जाती है। दोस्तों स्लीप प्रोफाइल में जो एसी है वो रेगुलर इंटरवल्स में अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। ऐसा एसी को करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि आप सभी को पता होगा कि दोस्तों जैसे रात में हम सोते हैं तो उस समय गर्मी ज्यादा होती है और धीरे धीरे रात का जो टेम्परेचर है वो भी डाउन हो जाता है। तो एसी भी अपना दोस्तों उस समय जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, जिससे कि आपकी नींद भी डिस्टर्ब नहीं होगी, प्रॉपर कूलिंग भी आपको मिलेगी और आपका एसी जो है वो पावर कंजप्शन भी काफी कम करेगा। इसके अलावा दोस्तों जो नेक्स्ट की है वो है सेवर मोड। सेवर मोड में दोस्तों ये होता है कि एयर कंडीशनर अपने स्पीड को कम कर लेता है और कम स्पीड पर काम करता है और आपको अच्छी खासी यहाँ पर जो है वो पावर सेविंग भी प्रोवाइड करता है। तो एनर्जी सेवर मोड पर भी आप एयर कंडीशनर को रन कर सकते हैं। अगले मोड की बात करते हैं दोस्तों लैंप। लैंप की का मतलब ये होता है कि दोस्तों जो भी डिजिटल डिस्प्ले आपको एयर कंडीशनर के इंडोर यूनिट पर दिखता है, अगर आप चाहते हैं कि नाइट के समय आप उसे बंद कर दें तो दोस्तों आप इसे बंद भी कर सकते हैं और ऑन करना चाहें तो आप उसे ऑन भी कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट की है दोस्तों टर्बो की। टर्बो की का मतलब होता है कि दोस्तों इस मोड पर जब कभी भी आप एयर कंडीशनर को रन करेंगे तो एयर कंडीशनर का जो कंप्रेसर है वो अपनी मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी में काम करेगा। एयर कंडीशनर का जो इंडोर यूनिट है वो मैक्सिमम फैन स्पीड में काम करेगा और आपको कूलिंग फास्ट प्रोवाइड करेगा। इस मोड को तभी आपको यूज करना है कि सपोज अगर आप बाहर से आए हैं और आपको बहुत ज्यादा कूलिंग की रिक्वायरमेंट है और आप ये चाहते हैं कि आपका जो रूम है वो जल्दी से ठंडा हो जाए, तो इस मोड पर आप एयर कंडीशनर को यूज करें।
अदरवाइज इसका नुकसान ये है कि दोस्तों इस मोड पर एयर कंडीशनर को चलाने पर एसी ज्यादा पावर कंजप्शन करता है। दोस्तों यहाँ पर जो की दी हुई है टाइमर ऑन और टाइमर ऑफ की, इससे आप अपनी टाइमिंग सेट कर सकते हैं। टाइमर ऑन के बटन को आप दबाने के बाद जो है वो टाइमर ऑफ की को भी आपको प्रेस करना होता है। यहाँ पर आवर के टाइम आ जाते हैं, प्लस माइनस के बटन के थ्रू जो है वो आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं। और इसको सेट करने के लिए फिर आपको सेट बटन पे क्लिक करना होता है। जो भी आप टाइमिंग सेट करेंगे, सपोज जिस समय भी आपने एसी ऑन किया और आप चाहते हैं कि वो 3 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद वो ऑफ हो जाए, तो जिससे आप सेट करेंगे तो टाइमर आपका यहाँ पर इजीली सेट हो जाता है। और अगर आपको नहीं करना है, इसको कैंसिल करना है, तो जस्ट इस बटन पे टाइमर ऑफ बटन पे सिंगल एक टाइम प्रेस करेंगे तो ये की जो है वो ऑटोमेटिकली इस ऑपरेशन को बंद कर देगी। इसके अलावा नेक्स्ट की दी हुई है यहाँ पर टेम्परेचर की। जो भी आपने टेम्परेचर सेट किया हुआ है, जैसे कि भी आप देख रहे हैं कि एसी में 23 डिग्री टेम्परेचर सेट ऑलरेडी हमने किया हुआ है, तो वो यहाँ पर शो हो रहा है। लेकिन रूम का टेम्परेचर कितना है अगर आप वो चेक करना चाहते हैं, तो जिससे आप इसे प्रेस करेंगे तो कुछ समय के लिए रूम का टेम्परेचर आपको एसी के इंडोर यूनिट पर विजिबल होगा। जैसे कि भी आपने देखा कि 28 डिग्री यहाँ पर विजिबल हुआ। सेम अभी हम दोबारा इस ऑपरेशन को करते हैं। दोस्तों अभी आप देख पा रहे हैं कि 5 सेकंड के लिए जो भी रूम का टेम्परेचर है वो एसी आपको शो करेगा, और जो फिर आपने टेम्परेचर सेट किया है वो ऑटोमेटिकली वापस वही शो करना शुरू कर देगा। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट की है यहाँ पर AQI। ये कुछ लिमिटेड मॉडल्स के अंदर ही ऑपरेशन होता है, तो इस एसी के अंदर ये फीचर नहीं है, तो इस बारे में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। साथ में दोस्तों वाईफाई यानी कि स्मार्ट एसी का फीचर भी कुछ लिमिटेड एयर कंडीशनर में ही होता है, तो वहां पर उस फीचर को भी अगर वो एसी होता तो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन अभी इस एसी के अंदर ये फीचर अवेलेबल नहीं है। लेकिन इसके जस्ट बाद में एक और की दी हुई है एडजस्टेबल की, यानी कि एसी को दोस्तों आप अलग अलग मोड्स पर रन कर सकते हैं। अभी आप एसी के इंडोर यूनिट पर देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर एडी का जो है वो शो कर रहा है, यानी कि एसी 1.6 टन पर काम कर रहा है। दोबारा अगर हम इसे प्रेस करेंगे तो दोस्तों एसी जो है वो आपको दिखाएगा कि कौन सा एडजस्टेबल मोड पर चल रहा है। तो यहाँ पर ये अभी फिलहाल आप देख सकते हैं कि 1.2 टन कैपेसिटी में चल रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है वो एसी के कैपेसिटी को चेंज कर सकते हैं। दोबारा अगर हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एडजस्टेबल मोड में जो भी जिस टन पर भी चल रहा होगा, जैसे कि एसी फिलहाल अभी 1 टन पर चल रहा है, तो आप कम कैपेसिटी में भी इस एसी को रन कर सकते हैं और ज्यादा कैपेसिटी में भी रन कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस मोड पर चला रहे हैं। सीधी सी बात है दोस्तों कि सर्दियों के दिनों में आप कम टनेज पर ही चलाएं, ताकि आपको कूलिंग भी प्रॉपर मिले और आपका बिजली का बिल भी कम आए। और अगर आपको ज्यादा कूलिंग की रिक्वायरमेंट है तो दोस्तों आप बिल्कुल ज्यादा टनेज पर चलाएं, जिससे कि आपको ज्यादा कूलिंग मिले। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जितने ज्यादा टन पर चलाएंगे उतने ही ज्यादा बिजली का बिल आपका आएगा। इसके अलावा दोस्तों इस एसी के अंदर आपको आइस वॉश का फीचर मिलता है, यानी कि जो इंडोर यूनिट की कूलिंग कॉइल्स मिलती है उसको अगर आपको क्लीन करना है तो आपको यहाँ पर कोई स्पेसिफिक बटन देखने को नहीं मिलेगा। आपको टर्बो बटन को जो है वो 4 बार कंटिन्यूसली प्रेस करना है। जिसे आप 4 बार प्रेस करेंगे उसके बाद दोस्तों SC का जो है वो सिंबल, यानी कि वहां पर वर्ड्स लिखे आएंगे इंडोर यूनिट के डिस्प्ले पर। उसके बाद दोस्तों एसी जो है वो अपना जो भी ब्लोअर का ऑपरेशन वगैरह देते हैं, कूलिंग के ऑपरेशन देते हैं, उनको स्टॉप कर देगा। कंप्रेसर जो है वो नॉर्मल कूलिंग ऑपरेशन को बंद करेगा। उसके बाद इंडोर यूनिट की जो कूलिंग कॉइल्स हैं उसके ऊपर आइस फ्रीज होगी और आपका इंडोर यूनिट प्रॉपर तरीके से जो कूलिंग कॉइल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से क्लीन हो जाएगी, जिससे कि दोस्तों एसी की लाइफ भी बढ़ती है। आपको इस फीचर को 3 महीने के अंदर एक बार यूज करना चाहिए, क्योंकि लगातार हम जब भी एसी को यूज करते रहते हैं तो उसके ऊपर भी धूल मिट्टी जमा हो जाती है, या फिर आपका जो फिल्टर वगैरह होता है उसके ऊपर भी धूल मिट्टी जमा हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा। वैसे अच्छी बात है कि इस एसी के अंदर आपको जो है फिल्टर क्लीन इंडिकेशन के लिए फीचर मिलता है। जब कभी भी आपकी एसी के फिल्टर गंदे हो जाएंगे, उसके ऊपर धूल या मिट्टी जम जाएगी, तो ऑटोमेटिकली ACCL का जो एरर है वो एसी के हिडन डिस्प्ले पर शो करेगा, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि आपको एसी के फिल्टर को आपको क्लीन करना है। सिंपल सा तरीका रहता है, फिल्टर को आप निकाल सकते हैं पानी की बौछारों के थ्रू, उसके ऊपर प्रेशर मारें पानी का, जिससे कि फिल्टर आसानी से क्लीन हो जाए, फिर उन्हें धूप में सुखाएं और दोबारा लगा दें, जिससे कि एसी की लाइफ भी सालों साल अच्छी तरीके से रहेगी, आपको कूलिंग भी प्रॉपर मिलेगी और आपका बिजली के बिल के ऊपर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये रही कंप्लीट डिटेल्स वोल्टास के इस एयर कंडीशनर के रिमोट कंट्रोल के बारे में, जहां हमने स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक फीचर्स को डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपका नॉलेज जरूर बढ़ा होगा और आपने जरूर सीखा होगा कि वोल्टास के इस एयर कंडीशनर के रिमोट कंट्रोल को आप कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को अपना प्यार देना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपके सवालों का रिप्लाई आपको जरूर करूंगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।